एक आमित्रोचेड्स, दो अग्रमीज, तीन सेंड्रोकोइस, चार अमित्रघात। उत्तर तीन स्टेबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स नाम से संबोधित किया है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स नामक ब्रिटिश विद्वान ने सेंट्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? एक कर, तीन टकसाल, दो कृषि, चार नौसेना। उत्तर दो राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से राजकीय भूमि पर खेती करवाता था। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? एक सारनाथ, तीन एलोरा, दो अमरावती, चार सांची। उत्तर एक गुप्त काल में सारनाथ स्तूप निर्माण तथा मूर्ति निर्माण कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सारनाथ का धमेक स्तूप तथा बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। धमेक स्तूप 128 फुट ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। बुद्ध मूर्तियां अभय, वाद, ध्यान, भूमिस्पर्श, धर्मचक्र प्रवर्तन आदि मुद्राओं में है। बृहत संहिता की रचना किसने की थी? एक कालिदास, दो कलहण, तीन आर्यभट्ट, चार वाराहमिहिर। उत्तर चार प्रमुख ज्योतिषाचार्य वाराहमिहिर गुप्तयुगीन एक महत्वपूर्ण विभूति थे, जिन्होंने बृहत संहिता, लघु जातक, पंचसिद्धांतिका आदि ग्रंथों की रचना की। आजाद हिंद फौज का संगठन स्थापना कहाँ हुआ? एक सिंगापुर, तीन थाईलैंड, दो बर्मा, चार जापान। उत्तर एक भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने ज्ञानी प्रीतम और मेजर फजीहारा के सहयोग से सितंबर 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस सेना में 40,000 भारतीय सैनिक जो जापान के युद्धबंदी थे शामिल थे। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्रता संघर्ष था। स्रोत अयोध्या सिंह, भारत का मुक्ति संग्राम। B0D0 सावरकर किससे संबंधित थे? एक अनुशीलन समिति, तीन गदर पार्टी, दो युगांतर पार्टी, चार अभिनव भारत। उत्तर चार B0D0 सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य गोपनीय तरीके से क्रांतिकारी कार्यों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके लिए अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापर को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाए। एक अनुशीलन समिति, तीन गदर पार्टी। उत्तर चार दो 1-3, दो युगांतर पार्टी, चार अभिनव भारत। अभिनव भारत 1904, युगांतर 1906, अनुशीलन समिति 1907, गदर पार्टी 1913। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रकपुर किस नदी के तट पर स्थित है? एक सिंध, दो झेलम, चार दस्त, तीन मादर। उत्तर तीन रंगपुर स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज 1931 में M0S0 बत्से तथा 1953 में S0R0 राव ने की। यहाँ सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? एक परिषद, दो सभा, तीन समिति, चार विद्ध। आंसर 4